इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव G20 में अप्रूव हुआ। इससे इंडिया के ट्रेड सेक्टर को बहुत फायदा होगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का राय सुनते हैं। भारत को मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ईरान भी शायद इसमें आता है। मिडिल ईस्ट से जोड़ेगी और मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप तक उनकी सप्लाई चेन को बढ़ाने की और ट्रेड को बढ़ाने की बात हो रही है। देखें, हमें सोचना होगा अब कुछ। हाँ तो सोच, मेरे लिए भी सोच। देखना पड़ेगा कि हमें उनके साथ मिलना है या नहीं मिलना। अगर हमारी इकोनॉमी की ये हालत है और हम खुद से नहीं उठ सकते तो हमें किसी के साथ मिलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। चाहे हम चाइना के साथ या इन लोगों के साथ या अमेरिका के साथ, हमें किसी के साथ मिलना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनका मुकाबला या उनके बराबर हम नहीं आ सकते जब तक किसी के साथ हम मिल के नहीं चलेंगे। ठीक, आजकल तो जमाना ही अलायंस का है। हाँ, वो ये जो पुरानी बातें हम पहले सोचते थे ना कि इंडिया के ख़िलाफ़ ये जो हमें पहले हमारी जो हुकूमतें थीं, जो भी हमारे बड़े थे वो हमें सिखाते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं। हाँ। किसी हद तक उनकी बात ठीक थी, लेकिन आगे जो दुनिया चेंज हो रही है ना, जो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है या पहुंच रिजीम चेंज हो रहा है अब। हाँ। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें भी अपना जहन तब्दील करना चाहिए। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सही। हम अपने पुराने मसलों को लेके बैठे हैं, यानी मतलब हम मसला कश्मीर है हमारा, उसको लेके बैठे हुए हैं, तो मसला कश्मीर तो चलता रहेगा। हाँ। ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। उसके लिए थोड़ा करीब आ जाए, इस फ्रेम से बैठ जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब हमारी ये जो हमारी हुकूमत है या हमारे जो बड़े हैं उनको भी सोचना पड़ेगा और आवाम को भी सोचना पड़ेगा। हाँ, ये कर लो पहले ना, हम पीछे क्यों रह गए? हम जिसकी इकॉनमी अच्छी है, जो इस काबिल है, उसको दुनिया चूज़ करती है। अब इंडिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, हमारा आज तक सी पैक ही नहीं मुकम्मल हो रहा। नहीं, हमें सोचना होगा कि हम चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ, या हम इंडिया के साथ जो इनका जो अलायंस बना है इसके। तो हम अगर खड़े होना है चाइना के साथ, तो हमें सबको छोड़ के चाइना के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। हम दोनों तरफ लटके हुए हैं, उधर भी अमेरिका की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते। सही बात। जब हम एक साइड पे खड़े नहीं होंगे, अगर जिसके साथ खड़े होना एक साइड पे खड़े हो जाएं कि हम जी इधर खड़े हैं, चाइना के साथ खड़े होना तो सी पैक के साथ। तो चाइना ने हमें क्या दिया? चाइना तो लोन देके हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या चाइना ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई? चाइना ने यहाँ पे कुछ हमें रोजगार दिया? सी पैक बन रहा है, सारा पैसा करप्शन खा गई और सूद हम भर रहे हैं। जब हम चाइना ने हमें पैसा दिया था सी पैक के लिए, या हमारे जो एनर्जी के जो हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसने कुछ समझा था हमें, लेकिन हम उस काबिल नहीं है। नहीं सही पकड़े हैं, निकले सही बात। तो नहीं, अब वो आस्ता वो भी पीछे होना शुरू हो गया। तो हमारी अपनी कमजोरी है, इसमें किसी का कसूर नहीं, चाइना का कसूर भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अमेरिका जो है, जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो हमारे मुखलिस कभी नहीं हुए, वो तो दुनिया को पता है। लेकिन ये है ना, इंडिया के पास अभी पैसा है, उसकी इकॉनमी है, इसलिए उसके करीब लोग जाता है। अब जो गरीब आदमी है उसको कौन पूछता है? और हम कहते हैं हम इंडिया को हरा देंगे और हम बड़े जज्बा है हमारे पास और हमें उनसे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर इसी तरह इसील रहने दें। ये जो अना है, इसने हमारा कितना बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, एक दुश्मन है हमारा ताकतवर है, तो हमें अब अकल से काम लेना होगा। पोश के नाखून लो। अकल से काम लेना होगा। अगर अकल से काम लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंडिया के बराबर खड़े हो जाएं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। जंगें लड़ के हमने देख ली, उनमें जो फायदा हुआ वो भी हमें पता है। आज तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई जंगों की वजह से। हुई, अभी तक नहीं हुई। और हम इतनी बड़ी जो हम F-16 खरीदे, हमने JF थंडर खरीदे, हमने वो J-10 खरीदे, इतनी बड़ी हम खर्च करके हम चीज़ें खरीद रहे हैं। वो हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हम इंडिया के सामने खड़े हो जाएं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी, हमारी हालत ये है, तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हमारे पास जदीद हथियार जितने मर्जी हों, लेकिन अगर कोई जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बैकअप ही नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है पीछे, तो हम क्या करेंगे? आई डोंट नो। जी, ये G20 का एक तो सबमिट हुआ है इंडिया में, इस दफ़ा उन्होंने सदारत किया है। तो
हर साल किसी ना कोई कंट्री इसकी सदारत करती है। अच्छा। तो इस दफ़ा इंडिया ने होस्ट किया है, तो इंडिया को ये एज मिला है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोला जा रहा है जो इंडिया से जा रहा है आगे यूरोप तक। बिल्कुल। तो इसमें ऑफ कोर्स इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया की ग्रोथ जो पहले प्रोडक्शन है यूरोप के साथ कहा जा रहा है कि 40% इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेगी वो। तो ये एज है इंडिया को। तो पाकिस्तान अब हालांकि रास्ता तो पाकिस्तान का बेहतर था उनको, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया। हाँ तो तुमको क्या तकलीफ है? पाकिस्तान को कैसे चूज करे? 77 सालों में हमने जंगों के अलावा इंडिया को जो है किसी भी एतबार से, पहले हमारी जोग्राफिकल अहमियत थी, जैसे आपकी इसमें स्टडी भी रही है, तो लोग जो है हमें अहमियत देते थे कि यार पाकिस्तान से रास्ते पूरी दुनिया तक जाते हैं। लेकिन जब से हमने सील के दुनिया ने ऑल्टरनेट, अगर हम रास्ते नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? इंडिया काम नहीं करेगा? जी ऐसे ही पाकिस्तान मोहल्ले वकूफ़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम पाक स्टडीज़ में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम पढ़ते भी हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही हम नहीं कह सकते कि अगर इंडिया ज़्यादा अच्छा है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही एक बात पे अड़े हुए हैं, वो है कश्मीर का इशू। अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है, दोनों कंट्रीज बैठ के हल कर लेती हैं। देखिए, कश्मीर का इशू भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि आर्टिकल 370 एक हिस्ट्री बन चुका है और हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। अभी भी अकल नहीं आ रही। नहीं देखे ना, जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको पूरा किया जाए। कौन पूरा करेगा? इंडिया कह रहा है आप हटाओ फौजें, आप अपनी आर्मी पीछे धकेलो, हम भी धकेले। पहले ही पहल तो हमने करनी और हम रेडी नहीं है। देखिए नहीं, जैसे 20 कंट्रीज़ ने मिलकर ये सबमिट किया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, इस तरह वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जो 20 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से इतने काम करवा लेती हैं अपनी मर्ज़ी के, तो ये काम भी तो वो करवा सकती हैं। IMF में इसी में ही है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता ना पाकिस्तान की तरफ देखना। वो इंडिया जो कहेगा, जो रास्ता इंडिया को सूट करेगा। आज इंडिया करोड़ों रुपए लगा लेता है इस कॉरिडोर में पाकिस्तान से रास्ता। कल को हमारे मूड का पता नहीं चलता, हम रास्ता बंद करके बैठे तो वो करोड़ों और ये सारी कंट्रीज तो डूब जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए, हमारे मूड का पता चलता है, हमारी हुकूमतों का पता चलता है कब ये बॉर्डर बंद कर दे। नहीं ये तो आपकी बात ठीक है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है ना। ऐसे ही है। ये तो आपकी बात एग्री करता हूँ मैं इससे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो इंडिया में हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और ये वैसे भी ये जो मंसूबा है कॉरिडोर का जो इंडिया ने शुरू किया है, ये वैसे भी उन्होंने CPEC के अपोजिट ही शुरू किया है कि उन्होंने CPEC को टारगेट करना था कि CPEC के मुखालिफ हमने एक मंसूबा शुरू किया और वो हो भी इंडिया से रहा। तो समझे ऐसे जैसे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, ऐसे ही समझें कि इंडिया और अमेरिका का कॉरिडोर। अमेरिका और इसमें मिडिल ईस्ट भी आता है। आपने CPEC की बात की, आपको क्या लगता है ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? इतना ज़्यादा इसमें करप्शन हो गई है। कश्मीरी नहीं चाहते, चाइनीज़ है, बलोची तो चाइना को आपको पता है कितना ज़्यादा उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स भी भेजे हैं। ये प्रोजेक्ट तो कभी कंप्लीट ही होगा। चाइना ने भी दिल छोड़ दिया, हार बैठे हैं वो दिल। हाँ जी ऐसे ही है। हमने भी काफ़ी सुना था कि प्रोजेक्ट बहुत कंप्लीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोवेशन आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लैग की तरफ ही जा रहा है। जिस तरह इसको जाना चाहिए था, जिस तरह इसकी हाइप क्रिएट की गई थी, उस तरह ये आगे नहीं गया। अच्छा बात नहीं है। हमने खुद ही अपनी कंट्री का मजाक बनाया और बन भी रहा है, हम देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। और जो आने वाली यूथ है वो हमसे इतनी ज़्यादा मायूस हो चुकी है कि वो चाहते यही हैं कि हम डिग्री करें और पाकिस्तान से चले जाएं। अब मैंने भी अभी ग्रेजुएशन किया, तो मेरे भी जो दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं कि कोई एक टाइम हो कि हमें कोई बाहर का वीज़ा मिले। जो यूरोप अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करके गए, हम उनकी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे हमें 30 लाख रुपए देकर भी क्यों ना जाना पड़े। तो ये पाकिस्तान की हालत हमने कर दी है। हमने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि बाहर की दुनिया यहाँ आकर हमसे सीखे, और अब ये टाइम आ गया कि हम बाहर जाकर उधर बैठना चाह रहे हैं। जो हम पर हुकूमत करके गए, हम उनकी गुलामी में दोबारा जाना चाह रहे हैं। मुल्क में तो कुछ है ही नहीं है, और उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान का हमेशा एक जज्बा रहता है कि हमने इंडिया को हराना। इतनी बड़ी पावर बन रही है। मैंने आज देखा G20 समिट में ये जो कॉरिडोर है, इंडिया को जितनी चाइना के एक्सपोर्ट है ना, इससे भी बढ़ा देगा इंडिया की जो एक्सपोर्ट है। इंडिया को रास्ते मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। तो क्या हम ऐसी इकोनॉमी को टक्कर दे सकते हैं? एक कॉमन सेंस की बात है। जी ऐसी है। देखा जाए कि इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वो रीजन वाइज जिस एरिया में वो रह रहा है, उसके अलावा जो उसकी आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा, उधर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें पैशन है, काम करने का जज्बा है, अपने वतन से मोहब्बत है।
काम कर रहे हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से क्योंकि हमारी पाकिस्तान हमने किस रस्ते पे लगाया हुआ है, सिर्फ पॉलिटिकल यूज़ किया हुआ है यूथ को ये नहीं समझाया जा रहा कि आपने आगे आकर डेवलप करना है, आपने इस मुल्क को संभालना है।